चलिए देखिए क्या है सवाल। tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का cos इनवर्स कोष्ठ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर के सापेक्ष अवकल गुणांक ज्ञात कीजिए। ये सवाल बिल्कुल इस साल 2024 वाले बोर्ड परीक्षा में ये 100% सवाल आएगा। ये ऐसा ही सवाल देगा। देखो 6 नंबर का सवाल है। इस सवाल में ज़्यादा चांस रहता है। क्यों? क्योंकि ये सवाल देखने में मतलब कुछ टेढ़ा जैसा है, लेकिन आने का चांस ऐसा ही सवाल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो एग्जामिनर जानता है कि लड़के को कैसे कंफ्यूज करना है। और ऐसा सवाल है, लेकिन ये सवाल बहुत छोटा है। इसको एकदम शार्ट काट विधि से हम लोग लगा सकते हैं, एकदम आसानी से लग जाएगा। इसमें कुछ है नहीं। चलो देखो, एकदम कुछ नहीं है सवाल में। शुरू करते हैं हल। पहले ध्यान दीजिए एक बात। लिखेंगे इसमें दो मान है, 1 2, ठीक है। एक tan इनवर्स का है, एक cos इनवर्स का है। अब देखिए जब दो गो मान है, इसका कोई वैल्यूएबल मान नहीं है, जैसे कि x y कुछ है नहीं, ये x का मान है, ये y का मान है, कुछ मान है ये नहीं है। तो हम लोग इसको क्या मानेंगे? तो खास अवकल समीकरण में हम मान को u और v से डिनोट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, जब दो मान है तब देखिए ये पहला मान को u मान लो, दूसरा का मान को v। चलो माना u बराबर tan इनवर्स कोष्ठ में 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लोग कुछ कक्षा 11 में त्रिकोणमिति फलन में एक फार्मूला है 2 tan इनवर्स का, ठीक है। तो देखिए 2a tan इनवर्स का फार्मूला है। 2 tan इनवर्स के 3 फार्मूले हैं, इसमें से ये पहला फार्मूला हमारा काम करता है। मतलब ये पूरा फार्मूला है tan इनवर्स कोष्ठ में 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये 2 tan इनवर्स का फार्मूला है। तो इसका पूरा बराबर में मान लिख देंगे 2 tan इनवर्स, खत्म जी, ठीक है। ये 2 tan इनवर्स का फार्मूला है और इसके वजह से हम लोग 2 tan इनवर्स लिख दिए। ये हमारा u का मान क्लियर हो गया। मतलब इसको हम लोग लिख देंगे, जहाँ पर हम dy बाई डी एक्स मानते थे, अब यहाँ पर हम लोग क्या मान लेंगे? du बटा में dx, du बटा में dx, y की जगह पर ये है, ठीक। 2 tan इनवर्स x, ठीक है ना। तो चलिए ये देखिए x है ना, ये हमारा x। अब देखिए एक और यहाँ पे हमारा अब अवकलन कर दीजिए इसका भी। हमारा तो काम हो गया है। अब यहाँ पे अवकलन कर दीजिए tan इनवर्स का फॉर्मूला चार्ट से। इसमें क्या है बताइए? तो tan इनवर्स x बराबर क्या होता है? नहीं बेटा, उसमें देखिए ना क्या है। tan इनवर्स जो चार्ट आप बनाए हैं उसमें क्या है फॉर्मूला? 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही है ना। देखिए 1 की जगह पर 2 है, तो 2 बटा में ये कैसे यहाँ पे देख लीजिए, 1 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो होता ही है। अब देखिए यहाँ पे x का वैल्यू दिया है 2, तो 2 का गुणा कर 2 के 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्लियर। देखिए 2 बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा अवकलन हुआ है, ठीक है ना, किसका? tan इनवर्स का। क्लियर हो गया ना जी। चलिए अब हमारा दूसरा मान है ये u का मान तो क्लियर हो गया। v का मान कर दीजिए। v बराबर लिख दीजिए cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान देने वाली बात है, ये 2 tan इनवर्स का ये पहला फार्मूला है, ये 2 tan इनवर्स का दूसरा फार्मूला है। ये भी इसका ही फार्मूला है, याद रखिएगा। मतलब लड़के इसी में गड़बड़ा जाएंगे कि 2 tan का 2 गो फार्मूला है क्या, 3 गो है क्या, एक ही ना होता है, मतलब यही है ना? नहीं, ये भी है, ठीक है। तो cos इनवर्स को इसमें 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारा 2 tan इनवर्स का ही फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पे जब du अपन dx मानते थे, अब यहाँ पर हम क्या मानेंगे? dv बटा में dx मान लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये v का वैल्यू है। सेम प्रोसेस वही 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है ना जी। अब क्या कर देंगे? अब दोनों मानों को हम लोग
आपस में हल कर लेंगे। कैसे देखिए, लिखेंगे डी यू बटा में डी यक्स, डी यू बटा में डी यक्स, क्लियर। डी यू बटा में, लेकिन एक मिनट, एक बात और है, हमको दोनों मानों को साथ लेके चलना है ना, तो डी यू बटा में डी भी लिखेंगे, उसके बाद इसका वैल्यू, उसके बाद इसका वैल्यू। तो डी यू का वैल्यू हम लोग क्या माने थे, डी यू बटा में डी एक्स। इसके सिधाई में यहाँ पे लिखिए डी यू बटा में डी एक्स, पूरा का बटा में डी भी का हम लोग वैल्यू क्या माने थे, डी भी बटा में डी भी बटा में डी एक्स। इसका कितना मान आया है, ये डू बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये किसका मान है, डी यू बटा में डी एक्स का, और ये किसका मान है, ये डी वी बटा में डी एक्स का कितना मान है, इसका भी मान उतना ही है। अब देखो बेटा, अब बटा में जब मान है, जब बटा में मान है तो हम लोग क्या कर देंगे, पूरा का पूरा कटा देंगे, मतलब हमारा वैल्यू कितना आ गया, 1। यही हमारा आंसर। ये 6 नंबर का सवाल इतना शॉर्टकट में देख लीजिए, एकदम हो गया। ये सवाल हमारे हिसाब से ये 2024 बोर्ड एग्जामिनेशन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। इस बार इसको एकदम क्लियर करके जाइएगा। और